कौन पाइसी कारक है? पाइसी कारक मतलब हो गया एमल्सिफायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमल्सिफायर? कौन इसमें पाइसी कारक है? साबुन, तेल, सोडियम क्लोराइड या जल? 20 एमल्सिफायर कौन है? जी हाँ, आज इंग्लिश का क्लास ही है सैली। आज रात 8:45 में इंग्लिश की क्लास लगी हुई है। इस क्लास के बाद आज रात 8:45 में इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। कौन पाइसी कारक है? क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, साबुन के साथ बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका, साबुन इज द राइट आंसर। सोप जो है वो पाइसी कारक में गिनती होता है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। मैथ का क्लास भी होगा, घबराओ नहीं, ठीक है। धीरे धीरे बस आप लोग जितने बच्चे अधिक जुड़ोगे, जिस दिन लाइव क्लास में 100 बच्चे दिखने लगेंगे, उस दिन बायो और मैथ की क्लास भी हम शुरू कर देंगे, ठीक है। कालामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? कालामाइन इज एन ओर ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। बताइए, कालामाइन किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा या जिंक? शेयर करना आप लोग का है, कितना जल्दी बैच शुरू करवाना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। कालामाइन, एल्यूमिनियम। देखो, और से बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो याद रखिए कालामाइन किसका है। बच्चे जा रहे हैं आंसर करने, चलिए बहुत अच्छे। 21 का ऑप्शन नंबर डी जिंक के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जिंक, ठीक है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलत हो रहा है तो प्रैक्टिस कीजिए, सही होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांड प्रक्रम के द्वारा किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्यूरिफाइड बाय मॉन्ड्स प्रोसेस? मॉन्ड्स प्रोसेस के द्वारा किस धातु का, किस मेटल का प्यूरिफिकेशन किया जाता है? निकेल, जर्कोनियम, कॉपर या जिंक? 22 फटाफट आंसर करेंगे। मॉन्ड प्रक्रम के द्वारा किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे मॉन्ड प्रक्रम के द्वारा, है ना, निकेल का शुद्धिकरण करते हैं। याद रखिएगा, निकेल धातु का शुद्धिकरण हम मॉन्ड प्रक्रम विधि द्वारा करते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, थर्माइट विधि। थर्माइट विधि में कौन अवकारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन थर्माइट प्रोसेस? थर्माइट विधि में कौन अवकारक है? थर्माइट प्रोसेस में कौन आपका रिड्यूसिंग एजेंट है? सी, जिंक, कार्बन, जिंक, सोडियम या एल्यूमिनियम? बताइए 23, कार्बन, जिंक, सोडियम या एल्यूमिनियम? 23। चलिए, पूछा जा रहा है कौन अवकारक है, तो आप सभी को पता है एल्यूमिनियम की बात की जाए तो थर्माइट विधि में ये क्या करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी गए हैं, बिल्कुल आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, लोहा धातु के निष्कर्षण में, बहुत इजी क्वेश्चन, लोहा धातु के निष्कर्षण में, है ना, कौन सा धातु मल प्रयोग में लाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन एज स्लैग? स्लैग के रूप में किसका उपयोग करते हैं? स्लैग के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं लोहा धातु के निष्कर्षण में? 24। चलिए 24 में गलत नहीं होना चाहिए, 24 में एक एक बच्चा सही आंसर देगा। बताइए, लोहा धातु के निष्कर्षण में हम कौन से धातु का यूज करते हैं? चलिए बहुत अच्छे, आंसर आने लगा। बी के साथ बच्चे जा रहे हैं और एकदम धमाल मचा दिया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है? द गैस हैविंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस, किसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे कम होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन? अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो 100% बच्चों को इसका आंसर पता होना चाहिए। कौन सी गैस की क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कम होती है? चलिए ये तो सब बच्चा को पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट सर हीलियम का सबसे कम होता है ना। ऑप्शन नंबर बी हीलियम इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, इसी तरह से आंसर देते चलिए और कॉन्फिडेंस को एकदम हाई बना के रखिए। डेली क्लास में आए, सब डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब तक क्लास में नहीं रहोगे ना, एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा
दिल की धड़कनें बढ़ती जाएगी। तो दिल की धड़कन में कंट्रोल करना है। डेली क्लास में आइए और खुद को सेफ महसूस कीजिए। कौन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा? पूछा जा रहा है कि कौन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। 26। चलिए याद रखिएगा HCl, ठीक है, NHF, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, तो सीधा यहां पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल 27। चलिए सैलिक बिल्कुल सही जवाब है। प्रिंस, सुमित, सहदेव भाई, कृष्णा सिंह, रविकांत, चुनमुन, चलिए सभी का आंसर सही है। अगला सवाल, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? ऑक्सीजन एंड ओजोन, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? आइसोबैरिक, आइसोमर, एलोट्रॉप्स या आइसोटॉप्स? समभारिक, समावयवी, अपरूप या समस्थानी? 27 ऑक्सीजन और ओजोन के बारे में पूछ रहा है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? 27 देखिए, ऑक्सीजन और ओजोन जो है वो एलोट्रॉप्स हैं, है ना, अपरूप, अपरूपता के हैं। सही जवाब क्या है 27 का? ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही जवाब है। दोनों क्या है? एलोट्रॉप्स हैं, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, द्विभाषिक एसिड, डाइबेसिक एसिड कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइबेसिक एसिड? निम्नलिखित में कौन द्विभाषिक अम्ल है? द्विभाषिक अम्ल कौन है? 28 का फटाफट आंसर करेंगे। चलिए देखिए, जबरदस्त तरीके से आंसर आने लगा है 28 का। ऑप्शन नंबर ए के साथ बच्चे जा रहे हैं, H3PO3, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द्विभाषिक अम्ल ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, 70 क्वेश्चन एकदम करा के ही रहेंगे आपको 1 घंटा में, सोच सकते हो कितना फास्ट। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी में, देखिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना, इंग्लिश में ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और बोल रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट किस में रहता है? एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में या डी ब्लॉक में? क्वेश्चन नंबर 29। देखिए सभी को पता है ना, कि संक्रमण तत्व कहां रहता है, तो सीधे याद रखिएगा डी ब्लॉक में, है ना। डी ब्लॉक में इसको ट्रांजेक्शन हो गया था। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, डी ब्लॉक में रहता है ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना, डी ब्लॉक। चलिए देखिए सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, ये तो सबको पता होगा। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है? सॉन्ग की आवाज जा रही हो, बाहर में विश्वकर्मा जी का मूर्ति बैठा हुआ है, प्रतिमा बैठी हुई है। ठीक है, तब क्या करें, गाना तो बचेगा ही। संक्रमण तत्व का युग्म क्या है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सी या डी? 30, क्वेश्चन नंबर 30 का फटाफट आंसर करेंगे। चलिए, संक्रमण तत्व का युग्म कौन है? आपको पता है कि डी ब्लॉक में रहता है, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ बच्चे जा रहे हैं, एकदम जबरदस्त है। चलिए बहुत अच्छे, डी बिल्कुल सही जवाब है, डी, है ना, कॉपर और फेरस। चलिए अगला सवाल, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहे हैं भैया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 31। चलिए देखिए सभी बच्चा का आंसर आने लगा है, क्रोमियम, क्रोमियम। चलिए बहुत अच्छी, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, एकदम आंखों में बसा लेना है और दिल में छुपा लेना है। देखो स्टूडेंट सोचता है कि सर मेरा केमिस्ट्री हमको बहुत टफ लगता है, कोई सोचता है फिजिक्स बहुत टफ लगता है, कैसे हम पास करेंगे? बिहार बोर्ड में नंबर जो है ना, आप अगर कमजोर हैं तो भी आप ला सकते हैं, बशर्ते कि आपको पता होना चाहिए एग्जाम में पूछता कौन सा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं होता है, कोई गेस पेपर खरीद लेता है, कोई मॉडल पेपर खरीद लेता है, कोई कोचिंग का नोट से पढ़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोचिंग वाला क्वेश्चन तो लड़ता नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री में मैक्सिमम नहीं लड़ता है। क्यों नहीं लड़ता है? कि आप जिस कोचिंग में क्लास करते हैं वो आपको बिहार बोर्ड को टारगेट करके नहीं पढ़ाते, वो नीट को टारगेट करके पढ़ाते हैं या जेई को टारगेट करके पढ़ाते हैं।
तो उनका टारगेट होता है नीट और जेई। जिस बच्चे से कारण जो है बच्चा इधर तो ठीक हो जाता है लेकिन बिहार बोर्ड में दिमाग घूम जाता है, इसीलिए बोलते हैं डेली क्लास में आइए और सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ के जाइए और एग्जाम में धमाल मचाइए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या पूछ रहा है। किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या पूछा है आपसे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली फीड इन 4f ऑर्बिट्स। फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का। हाँ बिल्कुल, सभी कोचिंग नीट और जेई को टारगेट करके ही पढ़ाते हैं। बिहार बोर्ड के लिए बोल देते हैं भैया खुद तैयारी कीजिए। बिहार बोर्ड के लिए तैयारी उतना पैसा लेंगे तो कौन देगा बिहार बोर्ड के लिए उतना पैसा। बिहार बोर्ड का सिलेबस बहुत छोटा है। सही जवाब क्या है, 9th या 9th के साथ बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, एफी की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। देखो पूछ क्या रहा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफी इन Fe6 एफी की ऑक्सीकरण संख्या। फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। चलिए बहुत अच्छे, 33 का आंसर आ चुका है। बच्चे बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ना। याद रखिएगा, देखो बिहार बोर्ड जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछ देता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अच्छा आपको याद है अच्छा सर ये वाला क्वेश्चन ये वाला तो बताए थे, एपी का ऑक्सीडेशन नंबर और +3 पे क्लिक किए थे। चलो मार देते हैं 3, आ गया एक नंबर मिल गया फ्री का, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल। वहां बिहार बोर्ड ये नहीं देखेगा बच्चा पढ़ने में कितना कमजोर है कितना तेज है, आपका आंसर देखेगा, सही है तो नंबर मिलेगा, गलत है तो नंबर नहीं मिलेगा, नहीं चेहरा देखेगा, है ना। बताइए इसमें बोल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन 34। इस तरह क्वेश्चन डायरेक्ट प्रैक्टिस में रहिए, डेली क्लास में आइए, आपके दिल दिमाग में घुस जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी के साथ बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल शानदार आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। बहुत इजी सवाल, ये सबको आना चाहिए, है ना। आप लोग नीट जेई के स्टूडेंट हैं तो इसका तो जरूर आंसर पता होगा। विटामिन B12 में कौन उपस्थित रहता है। विटामिन B12 में क्या रहता है, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, लोहा या निकेल। 35। देखो ये गलती मत कर देना क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग या तो नीट की तैयारी कर रहे हो या तो जेई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा, कोबाल्ट। 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, जबरदस्त, कोबाल्ट रहता है ना। चलिए अगला सवाल, किस जटिल आयन की ज्यामितीय चतुष्फलकीय नहीं है। बोल रहा है कौन इसमें चतुष्फलकीय नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। द ज्योमेट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज नॉट